हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जीनियस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं उदय सर। एक बार फिर यहाँ पे हम नए वीडियो साथ मिलेंगे और यहाँ से हम लेकर आए हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले वाले पार्ट में देखे थे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पर हम देखेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप फिगर देखिएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से फिगर के अकॉर्डिंग हम समझाने वाले हैं। यहाँ से याद कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम सब कुछ समझा देंगे, आप अच्छे से क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से बहुत सारी बातें आने वाले जो फीमेल के अंदर घटनाएं घट रही होती हैं, या फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और या फिर यहाँ से बहुत सारी बातें ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए क्या होंगे, काफी बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसे शुरू करने से पहले एक बार कहेंगे कि थोड़ा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग के पास ये वीडियो हमेशा ऐसे ही मिलते रहे, और शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और को भी क्या हो, ये वीडियो मिलता रहे। फिलहाल यहाँ पे हम शुरू करेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे एक फिगर के अकॉर्डिंग, यहाँ से नाम अभी कुछ लिखे नहीं, जैसे फिगर आप देख रहे हैं, इसी फिगर क्या करेंगे, पूरा समझा देंगे उस फीमेल के बॉडी के अंदर इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं। याद नहीं करना है, एक बार फिर सुन लीजिए, बस आपको यहाँ पे देख लेंगे और बस पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप उसे समझ जाएं। तो फिर शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे तो फिगर आप देख रहे हैं, आपको फिगर देखने के बाद लग रहा है कि फिगर क्या है, शायद कुछ फिगर में क्या है। तो इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हम लोग का, यहाँ से बाई नेम देखा जाए तो ये हम लोग क्या होती है, ये हम लोग का होता है अंडाशय, यानी कि ये फीमेल क्या होती है, अंडाशय होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ओवरी बोलते हैं। तो ये हो गया, ये भी क्या होती है, ये भी हम लोग के क्या होंगे, ये भी हम लोग के अंडाशय होंगे। यानी कि हम यहाँ से अगर एक बात देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फीमेल होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें एक एक जोड़े अंडाशय पाए, जो अंडाशय होती है, इसी अंडाशय से क्या होते हैं, इस अंडाशय से निकलता है ओवा। ओवा बोलते हैं या फिर इसी को बोलते हैं एग, यानी कि हम इसको बोलते हैं अंड। तो क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, अंड निकलते हैं, यानी कि अंडा निकलते हैं, जिसे हम ओवा कहेंगे या फिर एग कहते हैं। तो फिर यहाँ पे पहली पॉइंट देखा जाए तो कितने अंडाशय पाए थे फीमेल में, तो अंडाशय कितने पाए थे, 2 पाए थे। इन अंडाशय की जो वर्क होती है वो क्या होता है, तो अंडाशय से क्या होती है, अंडा निकलते हैं, यानी कि हम ओवा या फिर एग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अंडाशय का, जो अंडाशय होती है वही क्या होते हैं, वही अंडाशय ही मेन फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, कुछ यूं कहा जाए, यही क्या होते हैं, मेन होते हैं। जैसे कि मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। देखिए यहाँ पे इस अंडाशय से क्या होती है, एक सेक्सुअल हार्मोन निकलता है जिसको हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, और एक होता है, दूसरा नाम होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन्स क्या होते हैं, फीमेल के अंडाशय से निकलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखा जाए ये जो 2 हार्मोन्स होते हैं, यही हार्मोन्स क्या होते हैं, यही इन लोगों का सेक्सुअल हार्मोन्स होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हार्मोन्स सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जो इसकी सेक्सुअलिटी में क्या होती है, हिस्सा लेते हैं। यहाँ से देखा जाए जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होती है, यही 2 हार्मोन्स होते हैं जो उस महिला में एक्साइटमेंट को प्रेरित करते हैं। या फिर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसी हार्मोन का इस महिला में क्या होती है, मंथली साइकिल क्या होते हैं, आना शुरू हो जाता है। मंथली साइकिल क्या होते हैं, आना शुरू होता है। यानी कब से शुरू होता है, जब उस महिला में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बन रहे होते हैं। तो इसके टाइम मंथली साइकिल का, इसी महिला में एक नाम मिलता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी, हालांकि आप ध्यान देंगे मेल वाले में पढ़ाए थे, वहां बताया था प्यूबर्टी क्या होती है, तो वहां बताए थे कि वह उम्र जहां से क्या होती है, जहां से टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। मतलब ये कि वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। वैसे देखा जाए तो फीमेल में प्यूबर्टी क्या होती है, तभी मानते हैं जब उसमें क्या होती है, मंथली साइकिल आना स्टार्ट रहता है। और मंथली साइकिल आने का मतलब क्या हो रहा है कि उसके ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। इसके अगर हम प्यूबर्टी के फीमेल में उस मेल में गए थे तो वहां पर बताया थे 11 से लेकर और 13 साल की उम्र से क्या होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, किसमें, मेल में। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल होती है इसमें प्यूबर्टी क्या होती है, थोड़ा सा पहले आती है, 10 से लेकर 11 साल मान लीजिए, ठीक है। तो पूछता है कि प्यूबर्टी टाइम कितनी होती है फीमेल में, तो हम कहा था 10 से 11 साल। कोई फीमेल 10 से 11 साल की हो गई है तो उसके अंदर क्या होते हैं, ये जो अंडाशय होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अंडा बनाना शुरू कर देते हैं, और यही से क्या होते हैं, 2 हार्मोन्स निकालना शुरू करते हैं। और ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो उसके मंथली साइकिल क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और वहीं देखा जाए तो हम कहते हैं कि उस महिला में प्यूबर्टी आ चुकी है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल हो जाती है। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड बर्थ का एप्लीकेबल होना मतलब क्या सॉरी, तो चाइल्ड बर्थ का एप्लीकेबल होने मतलब ये कि इस महिला में अंडाशय क्या हो गया, एक्टिव हो चुका है, वो अब अंडा निकाल सकता है। और आप देखिए तो हार्मोन पे है, इस हार्मोन को निकाल सकता है, यही देखेंगे। तो फिर अब बात आ रही है कि इसके बाद
उस महिला में क्या होते हैं कि उस महिला में लक्षण क्या होते हैं दिखने शुरू हो जाते हैं। और कौन से लक्षण होते हैं तो हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होती है तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि प्राइमरी जो सेक्सुअल होती है जो कैरेक्टर होती है वो क्या होती है वो फीमेल अपने साथ लेकर चले आती है। मतलब उसके अंदर क्या होती है वेजाइना होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं पहचान लेते हैं कि वो लड़की है। लेकिन एक बात देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की तो हम मानते हैं कि उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब से क्या होती है उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है तो पूछता है कि महिलाओं में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होती है वो क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा आप जो महिलाएं होती है जैसे 10 से 11 साल से अपर होती है जैसे उसमें प्यूबर्टी आती है तो उस महिला की आवाजें क्या होती हैं उस महिला की आवाजें पतली हो जाती हैं। उस महिला की आवाजें पतली होने के साथ साथ क्या होते हैं उसमें प्यूबिक हेयर आ जाएंगे। उसकी जो श्रोणी मेखला होती है वो क्या होती है थोड़ा चौड़े हो जाते हैं मतलब चौड़े होने लगते हैं। और अगली बात देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मंथली साइकिल का श्रावण क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। और तीसरी की बात करेंगे तो जो उसके स्तन होते हैं वो क्या होते हैं वो थोड़ा ब्रॉड होने लगते हैं। मतलब ये क्या होती है ये किसी फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होती है। और कब स्टार्ट होता है जब प्यूबर्टी होता है। बातें घुमा के कही जाए तो फिर होता कब है कि जब उसका अंडाशय क्या होता है एक्टिव होती है। यानी कि जब उसमें क्या होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट कि जो अंडाशय होते हैं इसी से क्या हो रहा है इसी से अंडा क्या होते हैं निकलते हैं। यानी कि एक शब्द आता है ओवुलेशन का ध्यान रखिएगा नाम याद रखिएगा एक शब्द मिलेगा ओवुलेशन। ये ओवुलेशन क्या होता है देखिए यहाँ पे जो ओवुलेशन होता है ये शब्द क्या होता है तो देखिए यहाँ पे जो ओवुलेशन होता है इसका मतलब होता है कि अंडा का बाहर निकलना। यानी कि जो ओवुलेशन होता है एक शब्द है जिसमें क्या होते हैं अंडाशय जब अंडा बाहर निकलती है उसी प्रक्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन। और इसकी अगर हिंदी की बात करेंगे इसकी हिंदी होती है अंडजनन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक शब्द होता है हिंदी में अंडजनन क्या होता है तो हम कहते हैं कि जब वो अंडा जब अंडाशय से अंडा क्या होता है जब बाहर निकलते हैं उसी बोलते हैं ओवुलेशन। तो एक बात फिर ध्यान के जो अंडाशय होती है ये अंडाशय क्या होती है अंडा निकालती है। दो अंडाशय होती है ये दोनों अंडा में निकालती है। बात क्लियर है। ध्यान रखिएगा किसी एक अंडाशय से एक महीने में क्या होती है एक ही अंडा निकलता है। अगर इससे निकला हुआ है तो फिर इससे नहीं निकलेगा और अगर इससे निकल रहा है तो फिर इससे नहीं होता है। यानी कि महिलाओं में क्या होती है एक माह में एक ही अंडा क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। और अब देखा जाए तो अगला पॉइंट जो बन रहा है वो यहाँ पे जो अंडाशय होती है तो ये जो हम लोग नली बनती है तो ना एक नली के आकार के इसका अगर नाम लेंगे इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा ये फैलोपियन ट्यूब काफी इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है दिखाते हैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है। तो देखिए जैसे मेल में टेस्टिस में सीमेन बन रहा था और टेस्टिस में सीमेन बनने के बाद जो आपका ये सीमेन था वो क्या था तो कह रहा है कि जो सीमेन था वो शुक्रवाहिनी द्वारा कहाँ जा रहा था शुक्राशय में जा रहा था। वैसे ही फीमेल में क्या होती है जब ये अंडा निकलती है यहाँ से तो ये फैलोपियन ट्यूब द्वारा क्या होती है आगे बढ़ती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो अंडा होता है इसमें क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। जबकि हम जाएंगे किसमें स्पर्म में उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस फैलोपियन ट्यूब में होता क्या है जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो दो काम करती है कि जो अंडा होता है इसको यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रदान करती है। और दूसरी बात ये इसी में एक शब्द आता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसमें क्या होता है इसी में फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूछता है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ होती है तो हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फिलहाल यहाँ पे और सब करीब देखेंगे इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है एक फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है यहाँ पे एक पार्ट बनता है यानी कि एक हिस्सा बनता है जिसका नाम क्या होता है जिसका नाम होता है एम्प्यूला। एक्चुअली देखा जाए जो फैलोपियन ट्यूब जो एम्प्यूला पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है वहीं पे होती है। होता यूं है कि अंडा यहाँ से निकला और यहाँ क्या होती है यहीं पे यहाँ क्या होता है यहाँ तक पहुंचता है और इसमें अगला जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ से आते हैं और यहाँ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। यानी कि पूछता है कि फर्टिलाइजेशन का निषेचन प्रक्रिया क्या होती है तो हम ये कहते हैं कि जो मेल जाइगोट होते हैं और जो फीमेल जाइगोट होते हैं उन दोनों की जो संलयन होती है उसी को निषेचन करते हैं। मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन करते हैं। ध्यान रखिएगा नर युग्मक और मादा युग्मक दो नाम आ रहा है तो नर युग्मक में हम जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका हो गया आपका नर युग्मक यानी कि होगा इसका मेल गैमीट इसको हम गैमीट बोलते हैं। ठीक है मेल गैमीट और दूसरा होगा मादा
युग्मक, यानी कि हम कहेंगे इसको फीमेल गैमेट। तो नर युग्मक की अगर बात हम करेंगे तो इसके हम एग्जांपल में बात करते हैं। तो नर युग्मक क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं हम लोग के जो मिल्क होते हैं वो होते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक हम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं अंड, यानी कि जो अंडा बना है, यानी कि इसका जो मादा युग्मक क्या होगा? अंडा होगा, और जो नर युग्मक क्या होंगे? शुक्राणु होंगे। इन दोनों के मिलन को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुक्राणु प्लस अंड, ये क्या होगा? इसको बोलते हैं निषेचन। तो क्लियर है आप? ठीक है। तो फिर यहाँ बात रहेगा निषेचन, यानी कि शुक्राणु और जो अंड होते हैं, यानी कि जो स्पर्म होते हैं और एग होते हैं, इसी के संलयन को क्या बोलते हैं? इसी के संलयन को बोलते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजर। ध्यान रखें यहाँ पे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्या होते हैं? जिसमें फर्टिलाइजर शरीर के अंदर होती है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसका फर्टिलाइजर क्या होता है? शरीर के बाहर होती है। अगर शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर सही से बाहर हो रहा है तो उसे बोलते हैं बाहरी फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाहरी निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान यहाँ पे एग्जांपल मिल रहे हैं यहाँ से। तो जो मछली वगैरह होती है, मछली हो गया या फिर मेढक हो गया, इसमें जो निषेचन होते हैं क्या होते हैं? ये शरीर से बाहर होते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर हो रहा है उसे बाहरी निषेचन कहेंगे। एग्जाम्पल में मछली हो गई और मेढक हो गई। और पूछता है कि अगले में कि आंतरिक निषेचन कैसे करेंगे? तो ऐसा निषेचन या फिर इस प्रकार का निषेचन जो क्या हो रहा है, जो शरीर के अंदर हो रहा है, उसे हम कहेंगे आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? बहुत नाम मिल जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब क्या होते हैं? इसमें जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। तो फिर क्लियर है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब भी हो गया, फर्टिलाइजर समझाई दिए, यहाँ पे बताई दी पूरी पॉइंट। ठीक है। अब बात चलते हैं किसमें? अब बात चलते हैं इसके अगले पार्ट की। जो अगला पार्ट बन रहा है ये ऐसा देख रहे हैं, ये ऐसा क्या होती है? ये हम लोग का अधिकता बनता है गर्भाशय। ध्यान रखिएगा, गर्भाशय, यानी कि इसका इंग्लिश होता है यूट्रस। जो गर्भाशय होते हैं इसी में क्या होते हैं? गर्भाशय। गर्भ मतलब क्या हो गया? बच्चा हो गया, और आशय मतलब स्थान, यानी कि जो बच्चा होता है उसकी जो स्थान होते हैं उसी बोलते हैं गर्भाशय। जो गर्भाशय होते हैं नाम में देखा जाए तो जो फीमेल की जो गर्भाशय होती है वो प्रेगनेंसी के समय मतलब उसमें बच्चा रहता है तो जो उसकी गर्भाशय की जो आकार होती है वो क्या होता है? 10 गुना बढ़ जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे ध्यान रखें, बढ़ने की वजह आप जान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब अब इसमें बच्चा भी है नहीं तो क्या होगा? ये नॉर्मल रहेगा। जैसे इसमें बच्चा आता है तो बच्चा क्या होता है? लगता है मतलब फीटस लगता है बड़ा होने, जैसे वो बढ़ता है तो क्या होती है? जिसका आकार भी बढ़ने लगता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं जो गर्भाशय होती है क्या होती है? वो तन्यमय होती है, यानी कि स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें तनने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है, मतलब क्या होती है? ये फैलता है। तो जिसमें बच्चे जाएंगे तो प्रेगनेंसी समय क्या होती है? बच्चेदानी की आकार क्या होती है? 10 गुना बढ़ जाती है। और इसी में बच्चे क्या होते हैं? अपने 9 महीने की जो आयु होती है, मतलब जो 9 महीने का जो काल होता है उसे पूरा करता है, और बाकी बाद में फिर क्या होती है? चाइल्ड बर्थ के माध्यम से निकाल देती है। फिर यहाँ ध्यान देंगे, अब पॉइंट आ रही है कि इस गर्भाशय में जो बच्चा आता है रहता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अंडा पहुंचा, यहाँ से अंडा गया, और यहाँ से क्या होता है? सपोज यहाँ से स्पर्म क्या होगा? यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हम लोग का फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजर होने के बाद 4 दिन का समय लगता है इस बच्चे को यहाँ से यहाँ तक आने में। मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट से और गर्भाशय में आने में उस बच्चे को क्या होता है? 4 दिन का समय लगता है। तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट बनती है, और पॉइंट ये बनता है कि जो 4 दिन का समय लग रहा होता है उसमें इस जो फर्टिलाइज जो एग है, फर्टिलाइज एग मतलब जो निषेचित जो अंडा है यानी निषेचन हो चुका है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो दीवारें होती है क्या होते हैं? यहाँ पे एक व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, और उस व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस की वजह से क्या होती है? उस बच्चे को न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब उस जाइगोट क्या होती है? न्यूट्रिशन मिलता है, और उसी को नाम देते हैं। यहाँ पर हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं? यहाँ से क्या होता है? एक फ्लूइड निकलता है, यानी कि एक पदार्थ निकलती है, और उसको हम नाम देते हैं यूटेराइन मिल्क। ध्यान रखें, यहाँ पे जो यूटेराइन मिल्क होती है क्या होती है? वो आपका एक्चुअल मिल्क नहीं है, एक मिल्क लाइक क्या होती है? स्टिकी सब्सटेंस निकलती है। जब एम्प्यूला से जो जाइगोट होता है, फर्टाइल होने वाला जो अंडा होती है, वो जब आगे बढ़ता है गर्भाशय में तो 4 दिन का समय लगता है। उस 4 दिन तक क्या होती है? इसी यूटेराइन मिल्क के द्वारा क्या करती है? वो आपका वहां से न्यूट्रिशन पा लेता है। यूटेराइन मिल्क मतलब होगा आपका गर्भाशय दूध। तो क्लियर है यहाँ पे? तो ये हम लोग का अगला पॉइंट गर्भाशय।
ध्यान रखेंगे, एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर किसी एक ही से क्या होते हैं, एक ही से अंडा निकल रहे होते हैं, जिससे या फिर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, तो हम कह सकते हैं, या फिर देखा जाए यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी अब क्या होगा, ये भी अब फैलोपियन ट्यूब भी है, ये भी क्या है आपका, तो देख लीजिए फैलोपियन, ये भी अब क्या फैलोपियन ट्यूब है। देखेंगे यहाँ पे दो फैलोपियन ट्यूब पाए जाते हैं, इनफैक्ट दो अंडाशय है, तो दोनों अंडाशय से अगर अंडा निकल रहे हैं तो उसको जाने का रास्ता चाहिए ना, तो एक फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसमें भी एक पार्ट बनता है, कौन सा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्प्यूला, यानी कि दो एम्प्यूला होगा। अब ये दो होने चांसेस इसमें हो रहा है कि अगर पूरी प्रक्रिया इधर हो रही है तो ये वाली क्या होती है, ये वाली खाली रहती है, मतलब नहीं होता है, होता कुछ यूं है कि जो हम लोग का स्पर्म होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से आगे जाते हैं, यहाँ से इधर भी जाते हैं और इधर जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं आगे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो स्पर्म होते हैं, जो सीमेन होते हैं, कितने होते हैं, उसके अमाउंट 7 ml होते हैं। इस 7 ml में कम से कम 20 से लेकर 30 लाख जो शुक्राणु होते हैं, यानी जो स्पर्म होते हैं, उसकी संख्या होती है। ये संख्या 20 से 30 लाख की होती है। अब ये 20 से 30 क्या होता है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद कुछ जाते हैं इस साइड में, कुछ जाएंगे इस साइड में, कुछ जाएंगे इस साइड में। जिधर अंडा होता है उधर जा क्या होते हैं, नीचे से करते हैं। सपोज यहाँ पर अंडा होंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जाएंगे, कोई मतलब है नहीं, आगे जाएंगे, यहाँ पर क्या होंगे, मर जाएंगे। आगे यहाँ पे क्या होगा, ये एक अंडा का एक अंडा निकला हुआ है, तो एक अंडे से क्या होंगे, एक ही शुक्राणु वहाँ पे निषेचित होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जाते तो है 20 से 30 लाख, 20 से 30 लाख जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि किसी एक ही से क्या होता है वो फर्टिलाइज होता है, बाकी क्या होते हैं, बाकी वहीं पे खत्म हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। ध्यान यहाँ पे, तो आगे अगर पॉइंट की बात करेंगे तो निषेचन यहाँ पे कुछ यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि हर महीने में अंडा एक ही निकलती है। और अब दिखाएंगे अभी आगे पॉइंट में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इसका अगला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होता है, ये इसका होता है, ये इसका पार्ट होता है कौन, तो जो विजाइना में क्या होती है, केवल एक पाथवे बनाती है, ठीक है, बाकी समझ गए। तो यहाँ समझेंगे तो विजाइना क्या होती है, इसके मुख्य अंग नहीं होते, क्या होती है, सहायक अंग होते हैं, आई लाइक वहां पे जाएंगे तो स्पेलिस होती है। तो क्लियर है, यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ से जो आपका विजाइना होती है, जो विजाइना होती है, इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लेंगे, यहाँ पे इसकी लंबाई नोट कर लेंगे, कितनी होती है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 इंच होती है। मतलब कि पूछता है कि विजाइना की लंबाई कितनी होती है, तो हम कहते हैं 7 इंच होती है, ठीक है। आगे देखेंगे तो फिर यहाँ पे हम देख लेंगे तो इसकी लंबाई हो गई। अब देखेंगे यहाँ पे, तो इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसके आगे एक्सटर्नल पार्ट में क्या होते हैं, यहीं पे एक शब्द आता है, जिसका होता है, इसको बोलते हैं भाग, जो होता है वाल्व, तो इसको हम भाग करते हैं। जो भाग होती है वो क्या होता है कि इसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उस महिला में एक्साइटमेंट वगैरह के चांसेस क्या होते हैं, बनती है। क्योंकि यहाँ पे है कुछ नहीं, इससे कोई वर्क नहीं है, ये सब बाहर से मिल के आता है। क्योंकि जो ये भाग होता है, इसी वाले पार्ट में क्या होती है, एक्साइटमेंटरी जो नेट होती है वो क्या होती है, बिछी रहती है, जिससे महिला में क्या होती है, जिससे महिला में उसको मिल जाता है यहाँ से, मतलब एक्साइटमेंट की बात है। तो क्लियर यहाँ से, तो कहना कुछ नहीं, वजाइना में कुछ है नहीं, इसकी लंबाई 7 इंच होती है, केवल क्या होता है, केवल पाथवे बनाता है, मतलब ये आपका सहायक अंग होता है, यानी कि एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये आपका वजाइना हो गया। क्लियर यहाँ से। अब दिखाएंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ से जो अब बातें आ रही है, जो मेन बातें कि ये तो प्रक्रिया तब तक की है जब क्या हो रहा है, फीटस की। तो अब फिर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे अगर ये जाइगोट का फर्टिलाइज हो चुका होता है, तो ये क्या होते हैं, 4 दिन लगता है समझना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच कितना है, 4 दिन लगता है। यूटेराइन मिल्क होती है, इसी की सहायता से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उस टाइम तक। अब यहाँ से आते हैं तो बच्चा आएगा तो कहाँ रुकेगा, ये बात एक पॉइंट आ रही है। तो ये बच्चा क्या होता है, ये आता है और आकर क्या होते हैं, इसकी दीवारों में क्या होती है, यहाँ पे इसकी दीवारों में क्या होती है, धंस जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है, धंस जाता है, क्या कौन, ये जाइगोट, इसको हम नाम लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे नाम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक नाम आता है इम्प्लांटेशन। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्लांटेशन। इनफैक्ट आप जानते हैं कि जो आपका गर्भाशय होता है क्या होता है, एज लाइक टैग होता है, कोटा टाइप का होता है, कोटा टाइप का। तो कोई चीज होगा आप यहाँ बीच रुकेगा नहीं, जैसे हम देख रहे हैं किसी रूम में किसी चीज को क्या कर देंगे और ऐसे हम रख देंगे तो वहाँ पर रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं क्या होगा, किसी सतह से जाकर वो अटैच होगा। तो यहाँ क्या होती है, यहाँ पे यही आता है, यहाँ पे धंस जाती है, किसमें, गर्भाशय की दीवारों में, उसी बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो पूछता है इम्प्लांटेशन क्या है, तो हम कहते हैं जो फर्टिलाइज जो एग होती है, यानी जो निषेचन बाद जो जाइगोट बनता है, वो एम्प्यूलर पार्ट से क्या होता है, आता है गर्भाशय में और गर्भाशय के द्वारा फंस जाता है, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो क्लियर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया। अब देखिएगा अगले पॉइंट आ रही है कि अब यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से ये बच्चा क्या होगा, दिन पर दिन बड़ा होता जाता है। 15वें से 16वें दिन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो 15वां से निषेचन के 15वें से 16वें दिन बाद क्या होती है, इसमें क्या होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि सबसे पहला अंग बनने वाला उस जाइगोट यानी उस फीटस में कौन होता है, तो हम कहते हैं कौन होता है, हार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसी की मिथ्या वाली बातें आ जाती हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, बोल देते हैं कि प्यार हो गया, जो भी आ रहा है तो मतलब मैं उसको दिल दे दिया, वो मुझे दिल दे दिया, तो है कुछ नहीं। इसी हार्ट को हम क्या करते हैं, इसी हार्ट को हम कहेंगे, इसको हम आत्मा कहते हैं, या फिर इसी को हम दिल कहेंगे, या फिर इसी को क्या कहते हैं, हम मानते हैं कि सबसे पहला आर्गन यही बनता है। और ये बनने की वजह से क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, सबसे ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी के पूरे आर्गन कोई क्या होंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तो हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका हार्ट बीट एक भी बीट क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर वहां क्या होंगे, हमारी पूरी लाइफ क्या होती है, खत्म हो जाती है। इनफैक्ट ध्यान के यहाँ पे हार्ट की बात करेंगे तो क्या करते हैं, बीट करती है। अब बीट की अगर बात आ रही है तो पूछता है कि हार्ट बना था कितने दिन में, तो क्या रहा है, हार्ट बना है 15वें से लेके और 16वें दिन के बीच में बनता है। यानी कि जब निषेचन फिर क्या होती है, 15वें से 16वें दिन के बीच क्या होते हैं, हार्ट बनते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बात आ रही है कि जो हार्ट होता है, ये हार्ट ये आपका धड़कता कब है, यानी कि बीट कब करता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बीट करता है फर्टिलाइजेशन होने के 6वें वीक में। यानी कि छठे सप्ताह की बात की जाए तो 6 सप्ताह कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कि 42वें दिन के अंदर अंतराल में क्या होंगे, ये आपका बीट करता है। यहाँ तक कहीं पे 4 वीक दिया तब भी क्या कर देंगे, तब भी आप उसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो 4 से लेकर 6 वीक क्या होती है, बीट करती है। ध्यान रखिएगा, जब ये पहली बार जब बीट करता है, यानी कि जब पहली बार जब बीट कर रहा होता है, तभी क्या होती है, उस महिला के अंदर शरीर में क्या होती है, उसे वोमिटिंग आती है। यानी कि हम वहां से पहचान कर लेते हैं। जैसे अक्सर महिलाएं या कोई क्या करते हैं, लोग एक नाम देते हैं कि खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब होता कुछ नहीं है, होता बस यही है कि जैसे ही इस फीटस में पहली बार बीट हुआ, जब बीट होते हैं तो उस महिला के अंदर क्या होती है, एक मतलब मिचलाने की क्या होती है, प्रवृत्ति आने लगती है, और वहीं से क्या होती है, वोमिटिंग होती है। और जो वोमिटिंग होती है उसकी वजह क्या होती है, उस बच्चे के हार्ट का बीट करना ही होता है। यानी कि उस बच्चे का क्या करता है, जैसे हार्ट बीट करता है तो इसमें वोमिटिंग आ जाती है। देखा जाए तो फिर ये हम लोग का एक्सटर्नल एक कैरेक्टर भी कर सकते हैं, जिससे कि मालूम चल जाए। मालूम तो मतलब महिला चल जाता है, क्योंकि अगर आप मंथली साइकिल अगले महीने नहीं आए तो समझ जाते हैं कि क्या है, वो प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आउटर की फैमिली की बात देखी जाए तो यहीं से क्या होते हैं, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उस महिला के अंदर क्या है, चाइल्ड प्रेगनेंसी क्या हो गई, हो चुकी है, बच्चा क्या हो रहा है, गर्भ क्या धारण हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 6वें वीक में। अब यहाँ से बात करेंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, जो एक फर्स्ट पार्ट में आया था वाइसेक्टोमी का, यहीं पे हम दिखाएंगे कि जो महिला होती है इसमें भी क्या होती है, इसमें भी एक टोमी होता है। यानी कि इसमें भी कुछ क्या होती है, एक टोमी होता है। टोमी मतलब क्या होता है कि जैसे उसमें वाइसेक्टोमी था, जिससे जो वेसव थे उसे काट बांध दिया था, मतलब वहां पे नसबंदी थी। यहाँ पे क्या होती है, इस महिला में क्या होती है, नली बंदी होती है। नली बंदी की अगर बात करेंगे तो जो नली बंदी होती है, देख रहे ना, नाम से क्लियर आ रहा है, ऐसा लग रहा है इस पूरे कहानी में, इस पूरे कहानी में हमारे पास एक ही चीज है, कौन है, ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। और ट्यूब मतलब क्या होती है, नली होती है। करना कुछ नहीं है, बस याद रखना है किसमें क्या होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम में क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जो वाइसेक्टोमी होती है वो मेल में होता है कि ट्यूबेक्टोमी होती है। तो करना कुछ नहीं है। जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब से क्लियर, ट्यूब किसमें होता है, महिला में होता है। ट्यूब हो गया अक्टोमी, यानी कि ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है नलीबंदी। नलीबंदी किसमें होता है, तो हम कह रहे हैं किसमें होता है, महिला में होता है। ये अस्थायी विधि होती है प्रेगनेंसी न होने की। ध्यान रखेंगे यहाँ पे अस्थायी विधि पूछता है कि अस्थायी विधि कौन सी है, फीमेल में, और अस्थायी विधि कौन सी है, मेल में। तो हम कहते हैं मेल में जो अस्थायी विधि बात करेंगे तो होता है वाइसेक्टोमी, और फीमेल की बात करेंगे तो इसमें होता है फैलोपियन ट्यूब की वो ट्यूबेक्टोमी। तो होता यही है कि इसमें भी इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं, काट करके बांध जाता है। अंडा बनते तो हैं, सब कुछ होता है, अंडा बनेंगे और बाहर तक आते हैं, इस एम्पूला पार्ट तक आएंगे और एम्पूला से पहले क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब आप कार्य बांध देंगे क्या होंगे, वहीं पे खत्म हो जाएंगे। मेल वाले में जब ये क्या होते हैं, जो जब जा रहे थे उस शुक्रवाहिनी से, तो बीच में क्या कार्य बांध देते, अंडा जा तो रहे थे, और जाने बाद क्या होते हैं, अब वहां पे अंडा से जो स्पर्म था वो कहाँ जाएगा, तो वहां पे एक नाम आएगा लाइसोसोम का। जो लाइसोसोम से आता है उससे क्या होता है, नष्ट कर वहीं पे खत्म करता है। वैसे ही इसमें भी क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, सेल पाया जाता है लाइसोसोम, वही लाइसोसोम क्या होते हैं, अंडे को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ क्लियर है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 6 वीक हो गया। यानी कि वोमिटिंग कब क्यों आती है,
महिला में वोमिटिंग क्यों होती है? तो हम ये कहते हैं जो अंदर जो बच्चा होता है, फीटस होता है, वही क्या होती है, उसकी धड़कन अगर बीट करती है तो उस महिला क्या होती है, एक मिलावट होती है और वहां से वोमिटिंग हो जाती है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं कि कुछ खबर का नाम दे देते हैं। तो फिर क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, एक थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप क्या करेंगे, आप इसे देख करके और जब वीडियो देख रहे होंगे तो फिर बाद में इसे आप अच्छे से समझ लेंगे रिवीजन के लिए। तो एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पर मिटाएंगे, इस पे और पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं, क्योंकि ये दुकान कहाँ के है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो चुका रहता है, अगर उस बच्चे में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर कौन सी प्रक्रिया होती है उसको दिखा देंगे। फिर यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो नहीं हो रही है उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो फिर एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बताते हैं, इसे थोड़ा मिटाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है, ले तो इसके साथ ले लेंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे तो, ठीक है। तो आप देखते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था उस तक कहानी हो चुकी है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2-3 शब्द नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये बन रहा है कि यहाँ पे देखा जाए तो फिर जो स्पर्म होता है, स्पर्म यानी कि जो मेल का क्या होता है, ये मेल का सेक्सुअल सेल होते हैं, मतलब कि सेक्स सेल होते हैं मेल का। तो कह रहा है कि जो स्पर्म होते हैं इसकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी खोज बता दे रहे हैं इस मेल की, और एक और नाम आ रहा है किसकी, जो ओवा आ रहा है, जो क्या होते हैं, जो कि फीमेल सेक्स होती है। तो इन दोनों की खोज किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दिया तो यहाँ पे नाम मिलेगा। तो जो स्पर्म होते हैं इसकी खोज की थी कौन, तो एक नाम आता है लिवेन हुक एंड हाम। ये 2 साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने क्या बताया था, जिन्होंने बताया था किसको, कि आपका ये स्पर्म की मतलब खोज की थी। अगला देखेंगे यहाँ पे, तो जो अगला आ रहा है ओवल खोज किसने की है, तो ओवल खोज आप एक साइंटिस्ट नाम कौन आ रहा है, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे वान वारे। तो पूछता है कि इसको खोज किसने की थी। एक और शब्द आता है, एक शब्द आता है थिलारकिन, थिलारकिन। तो यहाँ पे जो थिलारकी होती है ये क्या होती है, तो एक और शब्द आता है आपका मीनार के, ये क्या होता है, और एक और शब्द आता है मीनो मीनो पास, ये क्या होते हैं। और फिर एक देख लीजिए कि आपका जो अगला आ रहा है प्यूबर्टी, ये क्या होते हैं। ये तीनों नाम क्या होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो थिलारकी शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि किसी महिला में क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होता है, उसे बोलते हैं थिलारकी। दूसरा आता है मीनारकी। मीनारकी में कह रहा है कि वह स्टेज जहाँ से क्या होती है, जहाँ से मेल में या फिर फीमेल में उसके सेक्स सेल जो होते हैं इसका बाहर, यानी कि मीनारकी होती है, फीमेल देखा जाए जो मंथली होते हैं, यानी कि जो एम्प्टी होती है वही क्या होती है, स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं मीनारकी। और अगला आ रहा है मेनोपाज। तो इसमें कह रहा है कि जो मंथली साइकिल होती है क्या होती है, ये स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं, यानी कि जब तक मंथली साइकिल क्या होती है स्टार्ट होती है फीमेल में, उसे हम बोलते हैं मीनार के, और जब तक होती है उसे हम बोलते हैं आपका मेनोपाज। अगर उम्र की कुछ उम्र बात की जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 11 से लेके और 12 तक क्या होती है स्टार्ट होती है, और मीनू तक कब तक होती है, तो ध्यान यहाँ पे 45 से लेकर 55 मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे मिल रहे हैं जिसमें अब भी क्या है 55 साल तक या फिर 50 साल तक उस महिला में क्या होती है मंथली साइकिल हो रही होती है, यानी कि वह समय जब से क्या होती है मंथली साइकिल का आना बंद हो जाता है उसे बोलते हैं मेनोपाज। यहाँ कर लेंगे 45 से लेकर के और 50 कर लीजिए 50 साल, यानी कि ये क्या होती है मेनोपाज की उम्र होती है। प्यूबर्टी क्या होती है, तो प्यूबर्टी में क्या रहा है कि उस बच्चे में, उस महिला में या फिर पुरुष में जब सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं शो होने लगते हैं, उसी को हम नाम देते हैं प्यूबर्टी। यानी कुछ नहीं पाया, जो प्यूबर्टी होती है वही मानते हैं किसको, मीनारकी को। तो ध्यान यहाँ पे जो प्यूबर्टी होती है तो कहेंगे द एज, द एज एट विच बॉयज एंड गर्ल्स आर एबल टू सेक्सुअलिटी। ध्यान रखें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वह उम्र जहाँ से क्या होते हैं बच्चे और बच्चे यानी कि मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं सेक्सुअलिटी के लिए एक्टिव होने लगते हैं, यानी कि हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये तो कुछ पॉइंट था, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। फिर पॉइंट में तो स्पर्म होती है, इसकी खोज किसने की थी, तो लुवेन हुक एंड हमने, और तीसरा जो ओवा आ रहा है इसकी खोज किसने की थी, तो वान वारेन ने।
खिलाड़ी क्या होती है, तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना क्या होती है, खिलाड़ी होती है। मिनाई क्या होती है, तो मंथली साइकिल का स्टार्ट होना, मतलब जिस ईयर से स्टार्ट हो रहा है उसको मिनाई बोलते हैं। मीनोपॉज क्या होती है, तो फीमेल मंथली साइकिल का जब जिस वर्ष में क्या होती है फुल्ली स्टार्ट होती है। और तीसरा प्यूबर्टी क्या होती है, तो मेल और फीमेल में क्या होती है सेक्सुअलिटी के लिए प्रॉपर एक्टिव हो जाते हैं, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ से जो पॉइंट बन रही है वो देखेंगे, तो यहाँ से क्या रहेगा, सपोज ये लोग क्या है, यही हम लोग फाइलोपियन ट्यूब है, फाइलोपियन ट्यूब है। फाइलोपियन ट्यूब में क्या होती है, यही हम लोग का एम्प्यूला वाला हिस्सा है, एम्प्यूला वाला हिस्सा है। इस एम्प्यूला में हो रहता है, तो हम दिखा देंगे हुआ तो फिर क्या हुआ। अब देखते हैं अगर निषेधन नहीं होता फिर क्या होता है। तो फिर हम जानते हैं कि इस अंडाशय से या फिर इस अंडाशय से, ये लोग अंडाशय है, यहाँ से क्या होंगे एक अंडा निकलेंगे। ये अंडा क्या होते हैं जाकर पहुंचते किसमें, फाइलोपियन ट्यूब में। फाइलोपियन ट्यूब में जाने के बाद ध्यान रखिएगा, इस फाइलोपियन ट्यूब में जो एक्चुअलिटी देखा जाए इस अंडे का मैच्योर होने की, वो क्या क्या होती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 72 घंटे की होती है। यानी कि उस मंथली साइकिल जिस दिन हुआ है उसके 14वें दिन से लेके 14वें से लेके और 16वें दिन तक क्या होती है, ये एक्टिव रहती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर इतने दिन यानी 72 घंटे के अंदर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अंडा क्या होती है ऑटोमेटिक फ्यूज हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। और खराब होने के बाद क्या होती है, अब वहां से बाहर निकल जाती है और आती है, आज क्या होती है यूट्रस में इकट्ठा होने लगती है। जो यूट्रस होती है इसकी दीवारें क्या होती है, इसकी दीवारें क्या होती है रप्चर होने लगती है, और रप्चर होकर यहीं पे क्या होते हैं लगता है ब्लड इकट्ठा होने। और उसके बाद क्या होती है, इस शरीर से क्या होती है महिलाएं अपने शरीर से बाहर निकाल देती है, किस फॉर्म में, तो फिर ब्लीडिंग के फॉर्म में। यानी जो ब्लीडिंग होती है इसको हम नाम देते हैं कौन सा, एमसी, यानी कि मंथली साइकिल। मंथली साइकिल नाम दिया, साइकिल मतलब क्या होता है चक्र होता है, और मंथली मतलब महीने, यानी कि हर महीने जो चक्र होता है उसे बोलते हैं मंथली साइकिल। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो महिला होती है इसके हर 28वें दिन क्या होती है, हर 28वें दिन क्या होती है उसमें मंथली साइकिल की प्रक्रिया हो रही होती है। और मंथली साइकिल होता क्या है, तो आप सोचिएगा जो अंडा खराब हो चुका है वो कहाँ रहेगा, तो उस तरह से बाहर निकालेंगे ना। तो चूंकि आप ध्यान देंगे ये अंडा बनता है किसमें, फीमेल में, मेल बनता नहीं है। तो मंथली साइकिल किसमें होती है, केवल होता है फीमेल में। तो मंथली साइकिल क्या होता है हर 28वें दिन आता है। अगर हर 28वें दिन आ रहा है, तो अगर 28वें दिन आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर मंथली साइकिल। और नहीं अगर आपका 28वें दिन से अप हो रहा है, यानी कि या फिर 28वें दिन से डाउन हो रहा है, यानी कि अगर कम आ रहा है, इसको बोलते हैं इरेगुलर एमसी, यानी कि मंथली साइकिल। तो बात समझ गए, यहाँ से मंथली साइकिल होगी, ये हर महीने होने वाली क्या होती है एक प्रक्रिया होती है किसमें, महीने फीमेल में। तो यहाँ से क्या होती है यही चीज होती है, अंडा निकलता है और निकलने के बाद क्या होती है यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है। और कब पहुंचता है, अगर निषेचन हो चुका होता है क्या होती है जाइगोट बन जाता है, और उसका क्या होता है यहाँ पे आकर उसका न्यूट्रिशन होता है, और फिर 9 महीने बाद क्या होती है वो बच्चे में बाहर रहते हैं। तो अगर नहीं होता तब क्या होता है अंडा खराब होता है। अंडा खराब होने के बाद क्या होती है यहीं पे इकट्ठा होती है, यहाँ से प्रक्रिया क्या होती है चलती रहती है। जो यूट्रस जो इंटरनल दीवारें होती है क्या होती है रप्चर होने लगती है, और वहां पे क्या होती है बाहर निकलती है। ध्यान रखिएगा जो ब्लीडिंग होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें जो ब्लड निकल रहे होते हैं, इस ब्लड में जो 80% होते हैं वो क्या होते हैं वो आपका इम्प्योर ब्लड होता है, और जो 20% होते हैं वो क्या होते हैं वो प्योर ब्लड होता है। और प्योर ब्लड होता है। इसके अगर लक्षण में बात देखा जाए तो जो मंथली साइकिल होती है इसमें लक्षण क्या होती है, इसके आने के चांसेस जब होती है तो उस महिला में क्या होती है एक अजीब सी पेट में ऐठन होती है, और उस ऐठन की वजह से क्या होता है उस फीमेल को इंडिकेट मिल जाता है कि अब क्या हो रहा है मंथली साइकिल आने वाली है। और यहीं से पॉइंट बात करेंगे कुछ उसके आने के बाद तो यहाँ देखेंगे तो उस महिला में क्या होती है कि लक्षण दिखने लगते हैं उस पीरियड में, यानी कि 4 से 5 दिन क्या होते हैं ये ब्लीडिंग रहती है। ये ब्लीडिंग कितने रहती है, तो ये ब्लीडिंग रहती है 4 से लेकर के और 5 दिन, यानी 4 से 5 दिन क्या होते हैं उस महिला में ब्लीडिंग हो रही होती है। उस उम्र उस समय महिला में क्या होती है एक अजीब चिड़चिड़ापन महसूस होती है, मतलब चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना, या फिर जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं वो लगता है हल्का सा दर्द करने, मतलब कि एक शब्द आता है जाते में टटाने के, तो लगता है पैर में एक टटाने की प्रक्रिया होने। और वहीं पे जो महिला होती है इसकी जो कमर होती है इसमें क्या होती है दर्द होने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें किसी में क्या होती है काफी ज्यादा पेन होता है। खैर यहाँ पे तो ये तो हम लोग कौन सा मंथली साइकिल का, तो यहाँ क्लियर हो गया, पूरे पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान दिया एक ट्विंस की बात आ रही है, इनफैक्ट अगर ट्विंस की बात करें तो फिर कौन कौन ट्विंस होंगे, तो बस थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। जो ट्विंस आ रहे हैं यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं उसकी चांस क्या होते हैं, तो जो ट्विंस होती है इसमें हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कभी कभी एक अंडा होता है, ठीक है,
और एक ही अंडे से क्या होते हैं, एक ही अंडे से हम लोग के दो शुक्राणु क्या होते हैं, एक ही अंडे से दो शुक्राणु आपका वहाँ पे निषेचन कर लेते हैं, और निषेचन करने के बाद क्या होता है, यही अंडा दो भागों में आगे चल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह ट्विस्ट रहेंगे, यानी कि ट्विस्ट मतलब होता है जुड़वा, जानते आप जुड़वा बच्चे को हम ट्विस्ट बोलते हैं। अगर इस तरह ट्विस्ट होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, वो बच्चे क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो ट्विंस होते हैं, इसमें क्या हो रहा है, तो ट्विंस में अगर एक ही एक से दो स्पर्म अगर क्या हुए फर्टाइल किए हैं तो क्या होंगे, आगे चल के बटेंगे, वहाँ क्या होंगे, दो बढ़ जाएंगे, और वहाँ पे क्या होंगे, दो बच्चे होंगे, और दो बच्चे क्या होंगे, उन दोनों बच्चे की जो शक्ल होगी क्या होगी, अलग अलग होंगे। और कभी कभी होता ये है कि दो अंडा होता है, और दो अंडे से क्या होते हैं, दो अंडे से एक ही स्पर्म, यही स्पर्म क्या होते हैं, स्थिर कर लेता है, और यही स्पर्म क्या होता है, स्थिर कर लेता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो अंडा, हम दोनों अंडों से क्या हुआ, एक ही स्पर्म करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चांस बनती है सेम की, यानी कि जो बच्चा होगा वो क्या होंगे, वो दो बच्चे होंगे उन दोनों का सेम होगा, यानी कि सेम ही आकार का होगा, मतलब क्या होंगे, उसके जो शक्ल होंगे वो सेम होंगे। खैर यहाँ पे पॉइंट बस इतना रखना ना, और बाकी इतना हो ही गया। बाकी आप इसे समझ गए हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, एक छोटा सा इसके साथ इसका भी ले लीजिए ताकि इन फ्यूचर में से आप देख लेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आना का पूरी कोशिश कीजिए कि पूरी बार क्या करती हैं, आपके सामने ला कर रख दिए। यहाँ पे कुछ ज्यादा बताए भी नहीं है, मतलब कि थ्योरिटिकल फॉर्म में, लेकिन हाँ जो भी चीज बताए हैं ये पॉइंट टू पॉइंट क्या है आपको समझा दिया है, बाई फिगर कहिए, बाई इंडिकेटर कहिए, हम पूरी कोशिश की है कि आप लोग अच्छे से समझ गए। कमेंट बॉक्स बस बता दीजिए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर आया तो फिर अच्छी बात है, हम और कोशिश करेंगे इसे और सरल बनाने की, और अगर नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर क्या करें, फिर इससे भी कुछ अलग अजीब क्या करें, एक सरल तरीका लिखा है। फिलहाल यहाँ पर मैंने लिखता है कि यहाँ कुछ बातें ऐसी रही है जो आप नहीं समझ पाएंगे, बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।